हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके मेरे चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एकदम ख़ास और ट्रेडिशनल रेसिपी सूजी मावा और बेसन की गुजिया। ये गुजिया बहुत ही स्वादिष्ट और खस्ता बनता है। होली, दीपावली, कोई भी त्यौहार हो सभी पर परफेक्ट ये रहता है बनाना, या फिर जब आपका मन करे तब इसे बनाइए और खाइए। ये बहुत ही टेस्टी और आसान होता है इसे बनाना। तो शुरू करते हैं इसे बनाना। जिसके लिए लिया है हमने यहाँ पे आधा कटोरी बेसन और आधा कटोरी सूजी है। आधा कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा सूजी है। और इस तरह से हम इसे सबसे पहले भून लेते हैं। तो भूनने के लिए हमने एक पैन लिया है और उसमें हम डाल लेते हैं सूजी को, और बिना घी डाले ही अभी थोड़ी देर के लिए ऐसे चलाते हुए इसे हम भूनेंगे। और फिर ज़रूरत के हिसाब से इसमें 1 चम्मच 2 चम्मच घी डालकर ही इसे हमें भूनना है। बहुत ज़्यादा एक बार में हमें घी इसमें डाल कर ऐसे नहीं भूनना है। और गैस का फ्लेम मीडियम रख के ही हम इसे भूनेंगे, ताकि नीचे लगे नहीं और हमारी सूजी जले भी नहीं। और बराबर चलाते हुए हमें इसे गुलाबी कर लेना है, हल्का सा ब्राउन करके हमें इसे भून लेना है। तो इस तरह से आप देख सकते हो हमने इसे भून लिया है, हल्का सा कलर भी चेंज हो गया है। तो इस तरह से हमें भून के सूजी को तैयार कर लेना है। और हमने यहाँ पे 1 चम्मच ही केवल घी डालकर इसे भूना है और इसको भून लेते हैं। बहुत ज़्यादा घी की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ती है भूनते समय, थोड़ा सा घी डालकर ही इसे हम भून लेते हैं। और अब भून लेते हैं यहाँ पे बेसन को। तो बेसन को भी हम पहले कुछ देर के लिए ऐसे ही भूनेंगे और फिर ज़रूरत के हिसाब से इसमें भी हम 1 या 2 चम्मच घी डाल लेंगे और फिर भूनेंगे इसे। तो बेसन को सावधानी से भूनना चाहिए, क्योंकि बेसन नीचे लगने लगता है। और इसे मीडियम फ्लेम पे ही करके भूनें, ताकि ये बढ़िया से भून जाए और जले नहीं। तो थोड़ा सा हमने यहाँ पे 1 चम्मच घी डाल दिया है और इस तरह से हमें इसे चलाते हुए बराबर स्पैचुला से थोड़ा सा गांठें पड़ने लगती हैं कम घी की वजह से। तो थोड़ा सा यहाँ पे घी हमने और डाल लिया है, लगभग 2 चम्मच घी हम यहाँ पे बेसन को भूनते समय डालकर हमें इसे भूनना है। और बेसन को तब तक हमें भूनना है जब तक कि ये हल्का सा ब्राउन ना हो जाए और इसमें से अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। जब अच्छी सी खुशबू आने लगे तब हम इसे समझेंगे कि ये बेसन हमारी अच्छी तरह से भून चुका है। और इसे हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, इसका कलर बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करना है, हल्का सा इसे ब्राउन कर लेना है। और खुशबू जब अच्छी आने लगे तब इसे हम निकाल लेंगे उसी सूजी वाले बर्तन में। और जब दोनों भून जाए तो हम उस एक ही बर्तन में दोनों को निकालेंगे, यानी सूजी वाले बर्तन में हमने बेसन को भी ले लिया है और इसे अच्छी तरह से फैला देंगे ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद हम इसके आगे का काम करेंगे और ले लेते हैं एक थाली या परात, जिसमें हम डो तैयार करेंगे गुजिया बनाने के लिए। तो हमने यहाँ पे लिया है लगभग 1.5 कटोरी गेहूं का आटा है और 1.5 कटोरी के लगभग मैदा हमने लिया है। तो दोनों को मिलाकर हम बनाएंगे। आप भी अपने ज़रूरत के हिसाब से आप ये दोनों चीज़ें ले लीजिए, मैदा और आटा, और उसी हिसाब से आप इसको दोनों को बराबर मिक्स करके बनाइए। और अब डाल लेते हैं इसमें लगभग 6 चम्मच देसी घी। चम्मच बड़ा होना चाहिए, बड़े चम्मच से 6 चम्मच अभी हमने डाला है। इसे अभी चेक करेंगे मिलाने के बाद। तो इसे हम मिला लेते हैं हाथ से मैश करते हुए, अच्छी तरह से इसे मिला लेना है हमें पहले आटा में। और इसे हथेली पर लेते हुए हमें मैश करते हुए इसे अच्छी तरह से मोइन को मिला लेना है। और उसके बाद हम इसे फिर से चेक करेंगे। तो अभी ये भरभरा सा है, इसमें मोइन और भी चाहिए। तो यहाँ पे 2 से 3 चम्मच यहाँ पे ले लेते हैं फिर से घी, और इसे हम मिक्स करके एक बार फिर चेक कर लेंगे। और जब तक ये अच्छी से बाइंड ना हो जाए हल्के हाथों से, तब तक मोइन इसमें परफेक्ट नहीं होता है। तो इसे हम मिला लेते हैं। मिलाने के बाद फिर से एक बार हम इसे दिखाएंगे मुट्ठी बांध के। और जब आसानी से ये मुट्ठी बन जाए, जैसे ये हमने यहाँ पे बांधा है, आप देख सकते हो, तो इस तरह से होने लगे तब समझना चाहिए कि आटे में मोइन परफेक्ट पड़ा हुआ है। और अब क्या करते हैं, हल्का गुनगुना पानी से हम इसका डो तैयार कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमें इसका एक मीडियम सॉफ्ट डो तैयार करना है। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट डो हम इसका नहीं लगाएंगे गुजिये के लिए, थोड़ा सा टाइट ही डो हम लगाएंगे, पर बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसका डो तैयार कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो डो हमारा तैयार हो चुका है और बहुत ज़्यादा हमने सॉफ्ट नहीं रखा है, हल्का सा टाइट ही है। तो इस तरह से गीले कपड़े से ढककर हम इसे 5 मिनट के लिए एक तरफ करते हैं। और इधर हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं गुजिया बनाने के लिए। तो यहाँ हमारा ठंडा हो चुका है सूजी और बेसन, और इसमें डाल लेते हैं अब मावा। तो मावा आप अपने ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पे कम या ज़्यादा कर सकते हो, और मेवा भी आप अपनी
पसंद से डाल सकते हो, कोई भी मेवा आप इसमें यूज़ कर लीजिए। थोड़ा सा इलायची पाउडर हमने डाला है और अब डाल लेते हैं मीठा करने के लिए गुजिया को चीनी पाउडर है। ये चीनी को हमने मिक्सर में पीस के तैयार कर लिया है और इस तरह से मीठा भी अपने पसंद के हिसाब से यहाँ पे कम या ज़्यादा आप रख सकते हो गुजिया की स्टफिंग में। और सभी चीज़ों को डालने के बाद हम इसे मिला लेते हैं हाथ से ही। आप चाहे तो मेवे के बगैर भी इस गुजिया को बनाएंगे ना तो गुजिया खाने में बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है, क्योंकि बेसन का जो स्वाद होता है वो अपने आप में ही एक बहुत बढ़िया स्वाद और टेस्टी लगता है, स्वाद देता है। तो इस तरह से आप इसे बना सकते हो। तो हमने तैयार कर लिया इस स्टफिंग को और अब बना लेते हैं छोटे छोटे लोइयाँ और फिर उसे हम बेल के गुजिया तैयार करेंगे। तो गुजिया की साइज़ आप अपनी पसंद के हिसाब से छोटा बड़ा जैसा भी आप गुजिया बनाना पसंद करते हो आप बना लीजिए। इस तरह से हमने कुछ पेड़े तैयार कर लिए हैं और बेल कर हम इसे तैयार करते हैं गुजिया को। तो गुजिया बेल की जो पूड़ियाँ हम तैयार करते हैं वो बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखेंगे और न ही बहुत ज़्यादा मोटा रखेंगे। तो इसे हमें बेल के तैयार करना है। मैं दिखाती हूँ कि कितना पतला हमने रखा है। तो आप देख सकते हो वीडियो में, तो बहुत ज़्यादा हमने पतला भी नहीं रखा है, न ही बहुत ज़्यादा मोटा किया है। तो अब ले लेते हैं स्टफिंग। इसमें थोड़ा थोड़ा स्टफिंग डालते हुए हम इसको बंद कर लेंगे। उससे पहले किनारों पे हम पानी लगा लेंगे, सादा पानी लगा के ही हमें इसको हल्का सा गीला कर लेना है। और उसके बाद हम इसे हाथ से दबाते हुए इसको बढ़िया सा लॉक कर देंगे, ताकि गुजिया तलते समय गुजिया में की स्टफिंग जो है बाहर ना निकले। तो इस तरह से हमें इसे तैयार कर लेना है। तो आप देख सकते हो हम हाथ से ही इसको मोड़ के तैयार कर रहे हैं। आपके पास मशीन या कटर हो इसका तो आप उससे तैयार कर सकते हो, या फिर मशीन कटर नहीं है तब भी हम इसे फोक द्वारा तैयार कर सकते हैं। हल्का सा किनारे किनारे पे दबा देंगे तब भी गुजिया हमारी बनके तैयार हो जाती है और देखने में भी अच्छा लगता है। तो दूसरा मैं दिखाती हूँ कि आप किस तरह से बनाइएगा। अगर कटर नहीं है या फिर सांचे नहीं हो आप या फिर मोड़ नहीं पाते हो तो आप बहुत आसानी से जो कांटे होते हैं, कांटा चम्मच होता है, उसी से आप बनाकर तैयार कर सकते हो। गुजिया पे किनारे पे अच्छी तरह से पहले किनारों को लॉक कर लीजिए, फिर उसके बाद इस तरह से फोक द्वारा आप इसको दबा दीजिए, बढ़िया से दब जाता है और डिज़ाइन भी अच्छी बन जाती है इस पर। तो इस तरह से आप तैयार कर लीजिए, या फिर जैसा आप बनाना पसंद करते हो आप उसी हिसाब से बनाकर गुजिया को सारे तैयार कर लीजिए। अब चलते हैं गुजिया को तलने के लिए। तो गैस को हमने ऑन करके उस पर कढ़ाई रख लिया है। कढ़ाई में हमारे पहले से ही तेल था तो उसे हमने गरम कर लिया है, पर बहुत ज़्यादा गरम नहीं करके गुजिया डालेंगे। हल्का सा हमने यहाँ पे गरम किया है। थोड़ा सा चेक कर लीजिए आप, हल्का सा बुदबुदाहट होना चाहिए गुजिया तलते समय, तभी गुजिया हमारी बढ़िया खस्ता और क्रिस्पी बन के तैयार होती है। और गुजिया पे जो बबल्स आ जाते हैं ना वो नहीं पड़ेंगे गुजिया पे और बढ़िया से गुजिया बन के तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से आप गैस का फ्लेम लो रख के ही इसे तलिए आराम से, धीरे धीरे। बहुत ही बढ़िया और क्रिस्पी खस्ता गुजिया बन के तैयार होगा। अगर तेज़ फ्लेम पे जल्दी जल्दी आपने तल दिया तो ये गुजिया सॉफ्ट हो जाएगा और अंदर से कच्चा भी रहेगा, बढ़िया से ये खस्ता नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हमें इसे लो फ्लेम पे ही तैयार करना है तल के। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको गुजिया से रिलेटेड और भी रेसिपी देखनी है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो, आप विजिट कर सकते हो मेरे चैनल पे। मैंने कई सारी गुजिया की रेसिपी दे रखी है, कई तरह की गुजिया की रेसिपी, तो आप देख सकते हो हमारे चैनल पे जाके। वैसे मैंने बहुत सारी रेसिपीज़ दे रखे हैं तो आप देख सकते हो, आपको काफ़ी हेल्प मिल सकता है। तो इस तरह से हमें गुजिया को धीमी आंच पे सेक कर निकालना है, यानी तल के निकालना है। तो हमारे गुजिया जो हैं बहुत ही खस्ता क्रिस्पी और फूले फूले बन के तैयार होंगे, उस पर बबल्स भी नहीं आएंगे और बहुत ही फ्रेश बन के तैयार होगा और बहुत ही स्वादिष्ट इस तरह से बन के तैयार भी होता है और देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो आप इस तरह से बना के इसे तैयार कर सकते हो। तो बाकी बचे हुए गुजिया को भी हम तल के निकाल लेते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो ज़रा सा भी आपको पसंद आती हो तो इसे लाइक करना मत भूलिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। और ये लीजिए, हमारा गुजिया बन के तैयार है। बेसन मावा सूजी की गुजिया बन के तैयार है। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही खस्ता बन के तैयार होता है, जिसे मैं तोड़ के आपको दिखाती हूँ। बहुत ही क्रिस्पी और खस्ता बन के तैयार हुआ है, आप देख सकते हो।
और साथ ही खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और ज़्यादा दिन तक सेफ भी रहता है, जल्दी ख़राब नहीं होता है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।